Good morning, everyone, and glad to be part of this one of the best technical institute of India. So, it's very hard to beat a person who never give up. And the reason I'm here because of the theme that everything is an experience. So, जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया तो लाइक नो बडी नोज इन माई सिटी इन माई टाउन वॉट इज़ फुटबॉल एंड मोस्ट ऑफ द कलीग्स माई रिलेटिव्स और वॉट एवर आपको पता है रिलेटिव्स कैसे होते हैं तो लाइक इट्स नॉर्मल टू जज अ बुक बाय इट्स कवर सो व्हेन आई स्टार्ट और मैंने जब घर पे डिस्कस किया कि मुझे फ़ुटबॉल खेलना है सो एवरी वन लाइक कि फ़ुटबॉल वाई स्टडी करो या डू समथिंग अदर थिंग्स। तो सबसे बेस्ट पार्ट था कि जब मैं अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी को कन्विंस करने की मैंने ट्राई की तो मम्मी लाइक कि चल ठीक है कर लेगा पर वाई। तो मैंने बोला मम्मी आई थिंक मैं इस फील्ड में ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अचीव कर सकता हूँ। तो लाइक घर वाले कि चल ठीक है ट्राई कर ले। तो मैंने एडमिशन लिया डीएवी पब्लिक स्कूल में और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो विद इन 6 मंथ और 1 ईयर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार इट्स टू हार्ड, इट्स बेटर आई एम डूइंग स्टडी और समथिंग एल्स because every day wake up in the morning 5 o'clock every day, follow the same routine. It's so hard, and at the age of 6-8 year old it's so difficult जहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, जहाँ पे खुद से मोटिवेशन लेके आना पड़ता है, खुद से अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है एंड सो हार्ड। सो द थिंग इज़ कि जब मैं कोच से मिला अपने फर्स्ट कोच से तो उन्होंने मुझे बोला कि फ़ुटबॉल सो डिफ़िकल्ट, अगर आपको गिव अप करना है या आपको कोई सेकंड ऑप्शन रखना है तो आप ये जॉइन मत करो। तो उस टाइम पे लाइक रियलाइज़ होना इट्स सो डिफ़िकल्ट कि हाँ लाइक मैं जो कर रहा हूँ इट्स राइट और रॉन्ग। बट उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि अगर तू इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो लाखों लोग, एंड इन आई थिंक इन उत्तर प्रदेश मोर देन 25 करोड़ इज़ पॉपुलेशन, लाइक जहाँ पे किसी को नहीं पता है फुटबॉल के बारे में, जो खेलना नहीं चाहता, जिसके घर वाले स्टिल स्केयर्ड कि यार हमारा बच्चा फुटबॉल खेलेगा तो वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है, सो डिफ़िकल्ट। तो वो एक जो हेजिटेशन थी वो मुझे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की या इन फ्यूचर जो मेरी लाइक न्यू जनरेशन है उनको मोटिवेट करने के लिए वो मैंने डिसीजन लिया। लाइक होता है ना कि लोग डरते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और लोग डर जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ ही इतने बड़े रिस्क में डाल दी कि यार लोगों को इंस्पायर करना है, उनकी फैमिली को इंस्पायर करना है कि लाइक तुम फुटबॉल खेलो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में अचीव कर सकते हो कुछ भी। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड मैंने स्टार्ट किया विद इन 1 ईयर आई वेंट टू चंडीगढ़ फॉर ट्रायल्स, एंड दैट टाइम चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी इन इंडिया, जहाँ पे फूड, स्टडी, स्टे, एवरीथिंग दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय देम सेल्फ। सो जब वहाँ पे मैं गया सो लाइक मैंने अपने भाई को कन्विंस किया कि हम चलते हैं चंडीगढ़, ट्राई करते हैं, शायद सिलेक्शन हो जाए। सो मैं रात में अराउंड 12 बजे या 1 बजे मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो लाइक गेट इज़ क्लोज्ड और हमें बाहर ही वेट करना पड़ा। तो लाइक भाई का फेस लाइक लिया है मुझे यहाँ पे अभी लाइक कि वी आर स्टेइंग आउटसाइड एंड लाइक कि पूरी रात वेट करना है, बट इट्स ओके लाइक। सो मॉर्निंग में गेट ओपन होते हैं, वी एंटर द हॉस्टल। सो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है, हाइट, वेट चेक, स्टडी वगैरह सब। तो उस टाइम पे फिर जब ट्रायल स्टार्ट होती है तो लाइक सब एक लाइन में खड़े हुए एंड दे आस्क मी वे आर यू फ्रॉम, एंड आई सेड आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। सो दे लाइक ओके। सो लाइक they select this and I'm standing like this and they not pick me. So like it's not shameful or something like कि ऐसा क्यों हुआ है, because I already know
कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज हमारी स्टेट फुटबॉल स्टेट नहीं है, लाइक everyone wants to play cricket or something, etc etc. So like it's so hard for me because I convince my family, everyone कि मैं फुटबॉल की ट्रायल्स देने जा रहा हूँ. So but reaction was normal, you know, I handle everyone and वहाँ पे मेरी ट्रायल नहीं ली जाती है. So I'm little disappointed and like कि यार शायद I took a wrong decision. बट बेस्ट पार्ट कि जैसे मैं वहाँ से जाता हूँ मुझे पटियाला फुटबॉल एकेडमी में सिलेक्शन मिल जाता है. बट मेरा स्टिल एम था कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी में खेलना है. तो लाइक आफ्टर 3 मंथ मुझे कॉल अप आता है कि अगेन चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी की ट्रायल्स है एंड होपफुली मुझे वहाँ पे ट्रायल्स देने का चांस मिला नेक्स्ट टाइम और आई गॉट सेलेक्टेड फाइनली. सो आफ्टर 2-3 ईयर मैं फर्स्ट 11 का पार्ट रहा हमेशा चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में और हमेशा यूथ में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17 हमेशा लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन माय पोजीशन. सो आज मेरी सिटी से या ओवरऑल उत्तर प्रदेश से आज 15 to 16 प्लेयर चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में हैं विद रिस्पेक्टेड. उन्हें वो लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है कि उन लोगों को पता है कि एक बंदा आया था जो एक छोटे टाउन से आया था, विलेज से आया था, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव किया है. और अभी वो लोग हेजिटेट नहीं करते कि हाँ कोई उत्तर प्रदेश से फुटबॉलर आएगा तो उसको पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक वो इमेज क्रिएट करना इट्स सो डिफ़िकल्ट. बट एक क्रिएट किया मैंने, हार्ड वर्क किया डे इन डे आउट एंड आई अचीव समथिंग. तो आज 15-16 चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में मेरे टाउन से, मेरी सिटी से है. तो अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि जो मैंने डिसीजन लिया इट्स गुड फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एज वेल. तो आफ्टर 2 years I got selected in India team. So I represent my country in different age group, under 14, under 16, under 17, under 19, 20 and senior level recently in Asian Games. So you know what is the difficult part is for me as a footballer, that आपके घर वालों को आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपको उनको रिजल्ट देना है कंटिन्यूसली कि डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक आपको वो रिजल्ट देना है अपने घर वालों को. दिस इज़ द बेस्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है. मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं था कि यार मैं उसको देख के कुछ इंस्पायर हो जाऊँ. मुझे खुद से इंस्पायर होना था. एवरी डे आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई मोटिवेट बाय माई सेल्फ ओनली. नो वन, कोई रोल मॉडल नहीं है, कोई इंस्पायर नहीं है, कोई ऐसा फेस नहीं है जिससे मैं देख के मोटिवेट हो जाऊँ. So when I selected India team, after that, after 4 years, the routine, everything is so difficult. And turning point कहाँ पे आता है कि first ever in India, we organized FIFA World Cup in Delhi. So I'm part of the squad. So every day I work hard, like day in day out, same routine, and the part of the 23 players in the squad. So वहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन पहले मीटिंग में बोला जाता है कि you are not in the squad. I'm so surprised. Like 4 साल की वो मेहनत एंड 2 दिन पहले मुझे पता चलता है I'm not in the squad. But still I'm in the in 23 members. So like the whole night I was so upset. But मेरे घर वालों को कोई आइडिया नहीं था कि what's going on. तो I just tell you I just give you one message to all the youths, that कि मैंने 4 साल मेहनत की है सेम रूटीन में, so difficult, सेम खाना खाना, सेम टाइम पे उठना, सेम रूटीन फॉलो करना, इट्स so difficult. बट जो सबसे बेस्ट पार्ट था ना कि उस टाइम पे भी मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ और मेरे घर वालों को कोई आइडिया नहीं है. एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं वो शेयर कर सकता हूँ बात कि यार ये ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है. नो वन. खुद से मोटिवेट करना, खुद को रियलाइज़ कराना कि नहीं अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है,
बिकॉज 4 साल आप मेहनत कर रहे हो एंड एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है 2 दिन पहले ऑन द बिगेस्ट इवेंट इन इंडिया हैपनिंग इन फुटबॉल फील्ड कि यू आर नॉट इन द स्क्वाड. सो डिसअपॉइंटेड. बट एनी हाउ मैंने खुद को मोटिवेट किया और उस टाइम पे आई रियलाइज़ कि नथिंग इज़ गारंटेड. कुछ भी हो सकता है. आप किसी भी फील्ड में हार्ड वर्क कर रहे हो, इट्स नॉर्मल बिकॉज यू डू बिकॉज ऑफ यू लव दिस. सो उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है कि मैं इंडियन आई लीग में क्लब ज्वाइन करता हूँ और वहाँ पे क्लब ज्वाइन करने के बाद मुझे परमानेंट खेलने का चांस मिलता है कि जिससे मैं हायर लेवल पे खेल सकूँ. तो मैं 1 साल वहाँ पे खेलता हूँ. देन आई टुक डिसीजन कि मुझे इंडियन सुपर लीग में बेस्ट क्लब के लिए खेलना है. लाइक नॉर्मली जो होता है कि अगर यू आर इनटू बॉलीवुड और यू आर इनटू मॉडलिंग, आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा. लाइक बॉम्बे इज़ अ हब ऑफ ड्रीम ऑफ सिटी. तो आपको अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो यू हैव टू बी गो टू द बॉम्बे. सो ऐसे फुटबॉल में है कि अगर आपको फुटबॉल में कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू गो टू कैलकाटा और केरला और गुवाहाटी. तो आई टुक डिसीजन और मैंने बेस्ट क्लब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब इन इंडिया, मोहन बगान को ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 17. सो उस टाइम पे मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि लाइक क्या होगा क्या नहीं होगा. बट आई टुक डिसीजन एंड आई वर्क हार्ड बिकॉज वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं होना, 4 साल मेहनत किया, बट स्टिल आई एम जॉइनिंग द बेस्ट क्लब इन इंडिया. तो इट्स सो डिफिकल्ट बट स्टिल आई मैनेज. और इन 1 year I promoted to the senior team and I debut in Indian Super League. So it's so big thing for me, coming from state where nobody knows about the football and part of one of the best club in India. So it's really big achievement for me. And now in 5 years I'm 3 time of Indian champion, Indian Super League champion. Like most of the players playing 10 years, 15 years, but still they are one time champion. So कुछ भी ड्रीम्स आपको ये डिफाइन नहीं करता आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड कैसा है एंड ऑल. नथिंग इज रियली इफेक्टिव अनटिल अनलेस आप खुद पे डाउट करना स्टार्ट नहीं करते हो. तो नेवर डाउट योर एबिलिटीज़ because you are the one who knows to what you are capable of. So the reason I am here because of this theme that everything is an experience, and my experience is that कि आप कुछ भी करो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा. Either आप कुछ किसी भी फील्ड में, either you are doing modeling or playing cricket or any sports. So but the most difficult part comes in my life when I lost my father, and like nobody is in the house who can manage my family, and the colleagues, the relatives comes to my house and convince to my mom that please आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो, you are just 24 year old. So difficult, I have 3 sisters and 2 brothers, eldest brothers. So उस टाइम पे खुद को मैनेज करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना अपनी फैमिली में, अपने भाई बहन को, और सो डिफ़िकल्ट. पर अभी जब हम वो 10 साल पीछे देखते हैं तो लाइक कि यार हाँ, वी आर इन अ गुड कंडीशन नाउ. सो द message I want to give to everyone whoever is in this house that कि कभी खुद पे डाउट मत करो. आप किसी भी फील्ड में अचीव कर सकते हो. तो सबसे जो बड़ा माइनस पॉइंट होता है ना कि हम लोग बहुत आउटकम्स के बारे में बहुत सोचते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली कैसी है, हम वो सच में कर पाएगा या नहीं कर पाएंगे, हमारी मम्मी तो हाउसवाइफ है, हमारे पापा अर्निंग नहीं करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें चलती है हमारे दिमाग में. बट
ट्रस्ट मी, जस्ट फील प्राउड टू योर पेरेंट्स। अगर आपकी मम्मी हाउसवाइफ है, नो प्रॉब्लम। अगर आपके फादर अर्निंग नहीं करते, नो प्रॉब्लम। बिकॉज ये अचीवमेंट्स का असली जो टेस्ट होता है ना, तब पता चलता है जब आपकी मॉम, आपके सिस्टर्स, फादर अर्न नहीं करते और आप सब कुछ उनके लिए करते हो। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, ट्रस्ट में। ये एक्सपीरियंस सबसे अलग होता है। अगर सब कुछ मिल जाएगा इतनी आसानी से तो फिर वो फील नहीं होता है कि यार मैंने कुछ अचीव किया है। तो आज मैं जब घर पे जाता हूँ, लाइक एवरीथिंग वी गेट, कि आज गाड़ी, अच्छा घर है, मम्मी को की हर चीज़ ज़रूरत मैं पूरी कर पा रहा हूँ, तो इट्स डिफरेंट फीलिंग। तो फॉर एवरीवन, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आई बिलीव कि इन फ्यूचर आफ्टर 3-4 ईयर आपको इस स्टेज पे आना है, लाइक, और इंस्पायर करना है अपनी जनरेशन को, ना कि ये सोचना है कि लाइक हाँ होगा होगा नहीं होगा, आई डोंट केयर। सो जस्ट प्रूव योर सेल्फ, डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यू आर फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। डीमोटिवेट मत करो अपने आप को, और जो भी करना है लाइक कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है हमेशा, कि हाँ अगर बाकी कर सकते हो हम क्यों नहीं कर सकते। आज फुटबॉल फील्ड में जब मैंने स्टार्ट किया था, आई एम द ओनली पर्सन जो यूपी से रिप्रेजेंट किया कंट्री को हर स्टेज लेवल पे, और अभी मोर देन 55 प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो दिस इज़ अ बिग थिंग। बट वो जो मज़ा है ना कि फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने वो स्टेप लिया, वो रिस्क लिया, तो वो जब मैं सोचता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि यार चल मैंने कुछ रिस्क लिया। अभी देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, खेलने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपनी फैमिली को बोल रहे हैं कि हाँ हम खेलेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि उन्होंने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया मुझे कि ये करना है या ये नहीं करना है। और कभी कभी मैं सोचता था कि मम्मी पूछ लो ना यार, मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक चंडीगढ़ में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, कि चलो पूछ लो कभी, मतलब कि ऐसा। तो पर मम्मी को इतना ट्रस्ट था कि मैं 12 साल से घर से दूर हूँ, लेकिन नॉट इवन सिंगल कंप्लेन कि कभी सुनने को मिला है घर वालों को। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न में कुछ करना है। ये नहीं कि पेरेंट्स ब्लाइंडली आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप मिसयूज़ करो। और दिस द अभी के यूथ में कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यार चल ठीक है पेरेंट्स का ध्यान नहीं है, बट पेरेंट्स का ध्यान रहता है, बट वो भी आपको चांस देते हैं कि आप प्रूफ कर सकते हो वो चीज़ या नहीं कर सकते हो। सो द रीज़न आई एम कमिंग हेयर ओनली दैट आप कहाँ से बिलोंग करते हो डजेंट मैटर। आपकी हाइट क्या है, आपकी मदर की अर्निंग क्या है, फादर की अर्निंग क्या है, डजेंट मैटर। ट्रस्ट मी, you can achieve anything from anywhere. So just believe in yourself and never doubt your abilities. So thank you so much for this beautiful event, and big respect to Lakshita, you know, 20 दिन में उसने 30 मेल मुझे भेजे I was की And every day I'm coming from training and my manager called me that कि यार again mail is coming। तो मैंने बोला let's talk about it। और जब मैंने रीड किया इस इंस्टीट्यूट के बारे में everything, तो आई एम रियली कन्विंस कि यार हाँ मुझे जाना चाहिए यहाँ पे। एंड दिस इज टुडे आई फील कि आई टुक अ राइट डिसीजन टू कम हेयर। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप बहुत कुछ अचीव करें।